अब आते हैं हम बिनाई को, यानी हम अपने आंखों को के बिनाई को यानी बढ़ाया जा सकता है, आई साइट ठीक किया जा सकता है। और आई साइट जो है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, सबको आजकल लाहक हैं और लोगों के आइज़ ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा कंप्यूटर पे काम करने से, ज़्यादा स्क्रीन्स को देखने से, ज़्यादा दूसरे मुख्तलिफ़ किस्म के दूर से हमारे, याद रहे कंप्यूटर पे जब काम करता है तो आपको ज़रूरत होता है कोई मंज़र को देखना दूर से, आप खिड़की को खोल के ज़रा दूर के देखो। और दूसरी बात यह है कि मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताना चाहता हूँ, वो ये है कि हाथों को यूँ रखें, गहरा सांस लें और आप चेहरा को बिल्कुल स्ट्रेट रखिए, गर्दन को बिल्कुल नहीं हिलाएंगे, सिर्फ आंखों को हिलाएंगे। आप ये देखें आंखों को, ये आप देखेंगे पीछे, इस हाथ के पीछे, ये आप गर्दन पीछे नहीं ले जाएंगे, सिर्फ वापस भी जब आएंगे इसको देखते हुए बगैर पल के बगैर चपकते हुए आप वापस आहिस्ता 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 यहाँ पर आ जाएंगे। और फिर यही है कि आपने ऊपर ले जाना है, देखते हुए ऊपर ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, ऊपर जहाँ तक नज़र आए नहीं है तो कोई बात नहीं, आप फिर नीचे आएंगे, उसको देखते हुए देखते नीचे, और फिर यही चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता घुमाने के आप देखते रहें बगैर पलक झपकते, बगैर पलक झपकते। और फिर लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता होनी चाहिए। मैं तेज़ी इसलिए करूं कि आपके टाइम ज़ाया ना हो जाए, ये आहिस्ता आहिस्ता होता है, बस स्टैंड आप अपनी जगह पे वापस पहुँचे, बहुत स्लो आप जाना जाएंगे। ये देख, ये मैंने तेज़ी से आपको डेमोन्स्ट्रेट कराया, लेकिन अब मैं असल मकसद की तरफ आना चाहता हूँ। ये देख, गहरा सांस लिया आपने, रुका हुआ, आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता यूँ आ रहे हैं, आहिस्ता 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 यहाँ पर। इस तरह के सारे कुछ आहिस्ता आहिस्ता कर लेंगे, गोल दायरा भी इस तरह के, ये भी इस तरह के और ये भी इस तरह के। ये है बेहतरीन एक्सरसाइज। कंप्यूटर पे जब आप बैठते हैं तो उसके रील्स होते हैं, आंखें ख़राब हो सकते हैं और बहुत से हज़ारों प्रॉब्लम्स है, पोल्यूशन ज़्यादा है, उसकी वजह से भी ज़्यादा हमारी आंखों में खराबी आ सकते हैं। एक और एक्सरसाइज बताना चाहता हूँ आंखों का, कि आंखों की जो है ना, ये आंखों की जो क्या होता है, ये इधर से और इधर से आप लगा सकते। मसलन आंखों को यूँ करना, आप देख रहे हैं, फिर और यूँ कोशिश करें चेहरे की खूबसूरती के लिए और आंखों को बेहतर करने के लिए, अपने कान को हिलाने के लिए और अपने सर को हिलाने की कोशिश करें। मसलन ये देखें, देखते हुए पलक, आंखें बगैर चपकते हुए आप आंखें बगैर चपकते हुए आप कान हिलाने के और सर हिलाने की कोशिश करें। और अपने मसल्स को ये देखें, यहाँ के मसल को यूँ करना, यूँ करना, यूँ। ये वैसा आपके बॉडी लैंग्वेज के लिए भी ज़रूरी है, बॉडी लैंग्वेज जो कि आपने यूँ करना, यूँ करना, यूँ, वो ये बेहतर होते हैं। थोड़े से चेहरे में वो पैदा हो जाता है, लेकिन आपकी ये जो है ये ख़त्म हो जाएगी। कुछ लोगों की ये होते, ये ख़त्म होना शुरू हो जाते मुस्कुराहट से और अच्छाई से, ये ख़त्म होने। और यहाँ पर अगर ज़्यादा आप मुस्कुराते हैं, हंसते हैं, तो यहाँ पर एक जगह बन जाते हैं, एक लाइन बन जाता है जो कि बहुत अच्छा होता है। ये लक का लाइन है,
अगर ये आप बनाएं तो ये लक का लाइनें, कुछ लोग बेवकूफ़ है जो कि ज़्यादा नहीं हंसते हैं, बहुत ही एक अजीब बात है। कुछ लड़कियां कहते हैं कि मैं इसलिए ज़्यादा नहीं हंसती हूँ ताकि मेरे यहाँ पर लाइनें ना बने। तो हाल की हंसी उसकी ज़िंदगी बनाते, मुस्कुराहट उनकी ज़िंदगी बनाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैंने हंसना इसलिए नहीं, यहाँ लाइन बनता है। ये लक का लाइन होते हैं और ये खुशियों का लाइन है, यानी खुशियाँ आते हैं इसमें से। ये लाइन जिसका भी है तो वो बहुत खुशनसीब होंगे, बहुत खुशबख्त होंगे, जिससे बहुत सी खुशियाँ ज़िंदगी में आ सकते हैं उसकी वजह से। तो हंसी बहुत ज़रूरी होती है और ऐसे लोग सुकून होते हैं, ऐसे लोगों में बेचैनी नहीं होती, डिप्रेशन टेंशन का शिकार नहीं होते और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की बहुत हिम्मत होते हैं इन लोगों में। तो इसलिए मुस्कुराहट से, खुशी से और हंसी से आप, वैसा भी हंसी हमारे ये सारे चेहरे की मसल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। तो हंसें और हंसें, मुस्कुराएं, खुश रहें, ताकि आपकी चेहरा खुद ब खुद खुश हुए। एक गुस्सा करने से आपके चेहरे पे बुरी असरात पड़ सकता है और आपका चेहरा बदसूरत बन सकता है। तो इसलिए हमने ये आसन किए, बिनाई भी इंसान की कम हो सकती है। तो बिनाई आसन से आपको बताएं तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे आसन करते हैं। कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, अपनी पावर्स को बैलेंस करने के लिए कुछ आसन हैं जो कि मैं बताना चाहता हूँ। वो आसन सारासन कहते हैं उसको, और बहुत से ऐसे और आसन भी है, लेकिन मैं अभी बताना चाहता हूँ कि सारासन को, और सर को यहाँ पर रखिए। जितना देर हो सके इस हालत में आप रह सकते हैं। यह हुआ आधा सरासन, और पूरा सरासन जो है वो भी बताना चाहता हूँ मैं आपको कि पूरा सरासन आपने हाथों को यूं रखें और फिर आप ये सर को यहाँ पर लें, यूं आप सीधा बॉडी को ऊपर उठाएं और पहले शुरू में ये आप कर ले उसके साथ, दीवार के साथ, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको आप इस तरह की अकेला में भी कर सकते हैं बगैर दीवार। इससे आप खून के सर्कुलेशन जो है वो नीचे आते, आपके चेहरे को बहुत शादाब कर देते, खूबसूरती ले आते, ताकत ले आते और दिमागी सलाहियतों को बढ़ा देते हैं, कंसंट्रेशन को बहुत बढ़ा देते हैं। और फिर बाद में आप यूं भी कर सकते हैं और आहिस्ता आहिस्ता फिर आप नीचे। इससे खून की सर्कुलेशन बहुत बेहतर हो जाते और आप देख रहे हैं मेरा चेहरा रेड हो गया और आंखें रेड हो गई, इसकी वजह से कि खून जो है वो ऊपर आते हैं और चेहरा और दिमागी सलाहियतों को बहुत बेहतर कर देते हैं, स्ट्रॉन्ग कर देते हैं और सुकून मिलता है। उसके बाद आप थोड़ी सी गर्दन आसन करें, और गर्दन आसन इससे पहले भी करेंगे, याद रखिए, इससे पहले भी गर्दन आसन करें और इसके बाद भी गर्दन आसन करें और फिर इसके बाद आप शिवासन करें, यानी रिलैक्स आसन। और रिलैक्स आसन के बाद फिर आप दिमागी सलाहियतों को और बढ़ाने के लिए फिर आप मेडिटेशन करें।
रिलैक्स आसन करने से बहुत सुकून मिलते हैं, रिलैक्सेशन मिलता है। इस आसन के बाद जब आप रिलैक्सेशन करते हैं तो बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। और फिर उसके बाद सुकून मिलते हैं और इसके बाद जो आप मेडिटेशन में फिर बैठ जाते हैं तो मेडिटेशन यानी मुराकबे में बैठ जाते हैं। और मुराकबे का आपको पता है कि कितनी खूबियाँ हैं, जो दिमाग पे कंट्रोल है, दिमागी सलाहियतों को कंट्रोल कर देते हैं, दिमागी सलाहियतों में इजाफा कर देते हैं और बॉडी को बैलेंस करता है, बॉडी को कंट्रोल करते हैं। तो बज़ात खुद मेडिटेशन भी एक दिमागी सलाहियतों में इजाफा करना है, रूहानी क़ुव्वतों में इजाफा करना है और बहुत से फोर्सेस को हासिल करने के लिए और ताकतों को माइंड के जो कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और अनकॉन्शियस की सलाहियतों को बढ़ाने के लिए और अल्फा लेवल को बढ़ाने के लिए, जिसमें दिमागी सलाहियतें जिसे कहते हैं बीटा, थीटा, डेल्टा और अल्फा वेव, अल्फा को बढ़ाने के लिए अल्फा वेव जो सुकून की वेव है जो आपके इर्द गिर्द रहती है और आपके बॉडी ही इंक्रीज करती है इसको। इस सलाहियतों को बढ़ाने के लिए दिमाग जो है एक बहुत अहम किरदार अदा करता है दिमागी सलाहियतों में। तो मेडिटेशन का आपको खुद पता है और मेडिटेशन कई बार मैंने आपको कराया। तो आज का जो था आसन और आज के जो आपने आसन किए बहुत बेहतरीन आसन थे और इस बेहतरी में इंशाल्लाह हम आगे और बेहतरी की तरफ जाएंगे। अगले प्रोग्राम में और से बेहतर आसन आपको इंशाल्लाह बताऊंगा और ऐसे आसन जो कि दुनिया में कहीं भी और आपको किसी ने नहीं कहा होगा, नहीं कराया होगा और ना ही देखे होंगे। तो ये मेरे तजुर्बात है और 6 साल योगा के तजुर्बात है मेरे, फिर 12 साल स्टूडेंट पे आजमाने के तजुर्बात हैं और मैं आपका एक अच्छा योगा टीचर और गाइड हूँ जिसे आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। और आज का प्रोग्राम इख्तिताम को है तो अपने डॉक्टर समद मुसाफिर को इजाज़त दीजिए और हम मेडिटेशन में बैठ जाएंगे और मेडिटेशन से अपनी दिमागी सलाहियतों को बढ़ाओ और अपने ताकतों में बढ़ा सकते हैं। तो आइए हम मेडिटेशन के लिए